हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ, और ये विधियाँ किसके द्वारा दी गई हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और इस विधि में क्या क्या किया गया है ये भी देखते हैं। तो ये वीडियो जो है ये सी टेट ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला विधि क्या है, तो पहला विधि है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, इसको प्रयोजना विधि भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा दी गई है, तो किल पैट्रिक के द्वारा दी गई है। ठीक है, किल पैट्रिक के द्वारा ये विधि दी गई है। तो इसमें क्या होता था, इसमें ये था कि छात्र की रुचि के अनुसार योजना दी जाती थी। ठीक है, इसमें छात्र जो था उनकी रुचि के अनुसार, अगर उनको किस में इंटरेस्ट है उस अनुसार उन्हें योजना इसमें दी जाती थी, और प्रत्येक छात्र को प्रोजेक्ट दिया जाता था और उन्हें क्या करना होता था, छात्र को उन्हें पूरा करना होता था। ठीक है, प्रत्येक छात्र को प्रोजेक्ट दिया जाता था और छात्र को उन्हें क्या करना होता था, पूरा करना होता था। तो ये विधि थी प्रोजेक्ट विधि। और दूसरा है किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि के थे फ्रोबेल। तो इस विधि में था तो किंडरगार्टन विधि में क्या था, तो किंडरगार्टन विधि जो थी ये फ्रोबेल द्वारा दी गई थी, और इस विधि में शिक्षक को समझा जाता था माली। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो शिक्षक होता था उन्हें माली समझा जाता था और बालक को पौधा, और खेल के द्वारा इसमें सिखाया जाता था। इस विधि में क्या होता था, खेल के द्वारा सिखाया जाता था। तो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आपको दे देगा कि ये शिक्षण विधियाँ किसने लिखी, किसके द्वारा दी गई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये विधि किसके द्वारा दी गई है, तो फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। तो तीसरा है आपका मॉन्टेसरी विधि। ये हैं डॉक्टर मॉन्टेसरी थी इटली की, उनके द्वारा ये दी गई थी। तो इस विधि में था कि मंद बुद्धि के बालक के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और इसमें विद्यालय को बच्चों का घर समझा जाता था, और इसमें कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। कर्म इंद्रिय मतलब कि हाथ पाँव, ज्ञान इंद्रिय मतलब आँख नाक कान, ये सब इसके द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा विधि क्या है। तो चौथा विधि है आपका डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि आपका कौन दिया है ये देखना है। तो देखिए डाल्टन विधि जो है ये हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा दी गई थी, और इसमें क्या होता था, इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं है, और इस विधि में बालक अपनी इच्छा से सीखता था। ठीक है, इस विधि में बालक क्या करता था, अपनी इच्छा से सीखता था। जितनी देर सीखने की इच्छा होती थी उतनी देर सीखे, और इसमें कोई बंधन नहीं थी। और इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो थी वो निर्देशक की होती थी। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती थी, निर्देशक की होती थी। इसमें बालक जो है अपनी इच्छा से सीखता था। अब आगे आपका पांचवा विधि, तो यह है विनेटिका विधि। इसे इन किसके द्वारा दी गई है, कार्लटन वाशबर्न। ठीक है, कार्लटन वाशबर्न के द्वारा दी गई है, और इस विधि में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, और इसमें कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब आता है आपका छठवां ड्रैकोली विधि प्रणाली। ठीक है, ड्रैकोली प्रणाली, और इनके हैं डॉक्टर ओविड ड्रैकोली। इसमें क्या था, इसमें देखिए ड्रैकोली प्रणाली जो विधि है ये डॉक्टर ओविड ड्रैकोली द्वारा दी गई। तो इसको पहचानना आसान है, इसमें भी ड्रैकोली है और इनके नाम के पीछे भी ड्रैकोली है, तो इसको पहचानना आसान है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि रुचि क्षमता वातावरण, रुचि क्षमता वातावरण मतलब कि इस विधि में क्या होता था, रुचि क्षमता वातावरण के अनुसार अलग अलग विभाजित कर दिया जाता था। यानी जो जो बच्चे होंगे उनका जिसमें रुचि है उनको अलग, इसका क्षमता जो है इसमें अलग, वातावरण के अनुसार इसमें अलग अलग करके शिक्षा दी जाती थी। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका सातवां है खोज विधि। तो ये किसने दिया था, किनके द्वारा दी गई थी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये दी गई थी। तो इस विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज के द्वारा सीखता था।
खोज विधि का प्रयोग विज्ञान व अनुसंधान के लिए होता है, तो पता। अब आगे आपका 8वां बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली किनके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी। और इस विधि में हस्तकला पर यह आधारित थी। और इसमें क्या था? शिक्षा, जैसे इनका था कहना कि शिक्षा जो है निःशुल्क हो। 9वां है विधि आपका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ये दी गई थी डीजे मॉर्गन के द्वारा। कि देखिए ये विधि किनके द्वारा दी गई थी, ये आप ज़रूर याद करिएगा, एग्ज़ाम में यही ज़्यादा आता है। और इनके द्वारा दी गई थी। इस विधि में छात्र खुद प्रयास करता है और इस विधि में शिक्षक की भूमिका किसकी थी? मार्गनिर्देशक की होती थी। और 10वां है आपका अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसमें देखिए आपका 2 है, एक रेखी है जो स्किनर का है, साकी है क्राउडर का, और मैथमेटिक्स है गिलबर्ट का। अगर इन लोग का नाम दे कि रेखी किसका है तब इन लोग का नाम मतलब दिया जाता है, और नहीं तो ऐसे स्किनर होता है। अभी अगर पूछ लेगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसके द्वारा दी गई तो स्किनर नाम आएगा। अगर आपका रेखी दे दिया तो स्किनर, साकी दे दिया क्राउडर, मैथमेटिक्स दे दिया तो गिलबर्ट। तो देखिए इस विधि में क्या था? तो इस विधि में पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है और छात्र जो है खुद प्रयास से अध्ययन करता है और इस विधि में शिक्षक की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, तो ये आपके हो गए 10 विधि।